हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ राम कुमार राय एंड यू आर वाचिंग आरडी एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th के 100 मार्क्स के इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन के दूसरे लेसन जो कि है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और जिसको वाल्ट विटमैन ने लिखा है कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करना सीखने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारे बिहार बोर्ड में 100 मार्क्स के इंग्लिश में 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस प्रश्न से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है हमने इसको कराया है। आप वीडियो में बने रहिए, कोई भी दिक्कत या समस्या हो कमेंट कीजिए और चलिए इस लेसन से जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो पाते हैं उनको करना सीखते हैं आसान तरीके से। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं सबसे पहले कि दूसरा लेसन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसको वाल्ट विटमैन ने लिखा है और उनका जन्म 1819 में हुआ है और मृत्यु 1892 ईस्वी में हुई है। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए। अब चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है। पहला प्रश्न है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटेन बाई। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब क्या हुआ? हमारे लेसन का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसका मतलब होता है मेरा खुद का गीत। इज रिटेन बाई, लिखा गया है। दोस्तों, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए वाल्ट विटमैन, बी W.H. ऑडेन, सी जॉन डॉन या फिर डी T.S. इलियट। तो दोस्तों, आप लोग पढ़े हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाल्ट विटमैन। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, वाल्ट विटमैन वाज ए डैश राइटर बाई बर्थ। वाल्ट विटमैन थे ए डैश राइटर, किस प्रकार के लेखक बाई बर्थ, जन्म से? ऑप्शन ए अमेरिकन, बी ब्रिटिश, सी ऑस्ट्रेलियन, डी अफ्रीकन। दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा इसका भी ए वाल्ट विटमैन जन्म से ही अमेरिकन राइटर थे। ठीक है, कोई भी दिक्कत या समस्या हो कमेंट कीजिए और वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कीजिए। और दोस्तों, अगर आप कमेंट करते हैं तो इस लेसन का मैं समरी भी करा दूंगा। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर है, हु एमॉन्ग द फॉलोइंग राइटर इज नोन एज पीपुल्स पोएट। इसका हिंदी समझते हैं। हु एमॉन्ग मतलब कि निम्नलिखित में से कौन। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच बोध करने के लिए किया जाता है। वहीं अगर दो से अधिक व्यक्ति वस्तु हों तो उसके लिए एमॉन्ग का प्रयोग करते हैं। वही बोला है कि हु एमॉन्ग, निम्नलिखित में से कौन, द फॉलोइंग राइटर्स, निम्नलिखित लेखकों में से कौन, इज है, नॉन जाना जाता है, एज पीपुल्स पोएट लोगों के कवि के रूप में। तो दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं T.S. इलियट, W.H. ऑडेन, जॉन डॉन या फिर वाल्ट विटमैन। सही ऑप्शन वाल्ट विटमैन। ठीक है, अर्थात वाल्ट विटमैन को पीपुल्स पोएट कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, वाल्ट विटमैन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट ऑफ डैश। वाल्ट विटमैन है वन ऑफ द मोस्ट फेमस, सबसे अधिक प्रसिद्ध पोएट ऑफ डैश। ऑप्शन ए अमेरिकन कैनन, बी ब्रिटिश कैनन, सी ऑस्ट्रेलियन कैनन या फिर डी अफ्रीकन कैनन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिकन कैनन। दोस्तों, वाल्ट विटमैन अमेरिकन कैनन के सबसे प्रसिद्ध लेखक में से एक हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न है, हु एमॉन्ग देम इज द फादर ऑफ फ्री वर्स पोएम। हु एमॉन्ग देम वही बात है, निम्नलिखित में से कौन, इज है द फादर, पिता ऑफ फ्री वर्स। फ्री वर्स का अर्थ होता है दोस्तों मुक्त छंद की कविताएं, पोएम है। तो वही बोल रहा है कि मुक्त छंद की कविताओं का लेखक इनमें से कौन है। वही बात है, T.S. इलियट, W.H. ऑडेन, जॉन डॉन या फिर वाल्ट विटमैन। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी वाल्ट विटमैन। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, लीव्स ऑफ ग्रास इज लिटरेरी वर्क ऑफ डैश। ऑप्शन ए T.S. इलियट, बी वाल्ट विटमैन, सी जॉन डॉन या फिर डी W.H. ऑडेन। दोस्तों, वही बात है, ऑप्शन बी वाल्ट विटमैन जिन्हें इसको लिखा है लीव्स ऑफ ग्रास को। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, वाल्ट विटमैन इज वेल नोन फॉर इट्स डैश पोएम। वाल्ट विटमैन इज वेल नोन मतलब कि वेल नोन का अर्थ होता है सुप्रसिद्ध है, विख्यात हैं। वाल्ट विटमैन विख्यात हैं फॉर इट्स, किसके लिए जी? पोएम, अपने किन कविताओं के लिए? ऑप्शन ए फ्री रिदम्स, बी फ्री रिदम्स, सी ऑल ट्रू या फिर डी नन ऑफ देम। दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसमें ऑप्शन में गड़बड़ी है, लेकिन आप इसका सही आंसर ए या बी कर सकते हैं, दोनों सेम है। वाल्ट विटमैन अपने मुक्त छंद की कविताओं के लिए, रिदम्स का अर्थ क्या होता है? रिदम्स का अर्थ होता है लय, स्वतंत्र लय के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी कर लीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 8 नंबर, क्रिड्स एंड स्कूल। क्रिड्स एंड स्कूल का मतलब होता है सोच और पंथ। खाली स्थान दे दिया है। दोस्तों, ये प्रश्न आपसे ग्रामर को कंफर्म करने के लिए पूछता है। ध्यान दीजिए, आप जब लेसन पढ़ोगे तो आपको पता होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ है ना, क्रिड्स एंड स्कूल इन अबेयंस। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसका है ऑफ अबेयंट, इन अबेयंट या फिर इन अबेयंस। तो दोस्तों, अभी आप लोग देखे हैं क्या होगा, स्कूल
ग्रिड्स एंड स्कूल इन अबेयंस। तो क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे दोस्तों है 9 नंबर प्रश्न। आई नाउ डैश ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ। आई नाउ मैं अभी हूँ, डैश ईयर्स ओल्ड मतलब कि कितना साल पुराना, कितना साल का हूँ, इन परफेक्ट हेल्थ अच्छे स्वास्थ्य में, मतलब कि मैं अभी तक कितने उम्र में हूँ और मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा 37। ठीक है दोस्तों, नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिए। यहाँ है नाउ आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन। ठीक है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 37। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एंड वाट आई एज्यूम यू सेल डैश। इसका मतलब कि एंड वाट आई एज्यूम, एज्यूम का अर्थ होता है ग्रहण करना। मैं जो कुछ भी ग्रहण करता हूँ, यू सेल डैश, तुम भी वही ग्रहण करो, तो इसका भी होगा एज्यूम ही होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अंडरस्टैंड, प्रज्यूम, अंडरस्टैंड, एज्यूम या फिर नो। दिखाता हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिए, शुरू में ही है, ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पर, है ना, एंड वाट आई एज्यूम यू सेल ऑल्सो एज्यूम, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एज्यूम। वीडियो को पॉज कर नोट डाउन कीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, 11 नंबर। आई डैश फॉर गुड और बैड। ऑप्शन ए अलाउ, बी अलाउड, सी परमिटेड या फिर डी हर्बर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हर्बर। क्यों? क्योंकि देखिए जब लेसन पढ़े होंगे, ध्यान दीजिए, आई हर्बर फॉर गुड और बैड दिया ना, हर्बर। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा हर्बर। आगे देखिए दोस्तों, 12 नंबर है आई डैश माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। इसका आप ऑप्शन देखिए या ना देखिए, सबसे पहले ही आप लोग पढ़े हैं कि ध्यान दीजिए, यहाँ पे है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। इसका सही उत्तर होगा सेलिब्रेट। ठीक है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद से उत्सव मनाता हूँ, एंड सिंग माई सेल्फ, खुद से गाता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा सेलिब्रेट। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। ध्यान दीजिए, सभी दोस्तों क्वेश्चन बुक से ही लिए गए हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे अंत में है नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, इसीलिए क्या होगा, ये सभी ऑप्शन छट जाएंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन सी एनर्जी। दोस्तों अगला एंड लास्ट प्रश्न है, माई टोंग, मेरी जीभ, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मतलब कि माई ब्लड, मेरे खून का, एवरी एटम, प्रत्येक कण, फॉर्म्ड, निर्मित है, फ्रॉम दिस सॉइल, इस मिट्टी से, उसके बाद डैश दिया है, तो होगा क्या ऑप्शन सी एयर, इस मिट्टी और इस वायु से। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। दिखाते हैं कैसे होगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ पे है माई टोंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड, बना है, फ्रॉम दिस सॉइल, उसके बाद दिस एयर दिया गया ना, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दिस एयर। दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, इसके पहले वाले को भी नोट डाउन कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत है, समस्या हो, कमेंट कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं राम कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।